हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 दिसंबर 2022 के पेपर वन में सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पार्ट स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एज पर द कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, बहुआयामी होती है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शरीर में मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, अधोगामी, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। यानी कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए तो आपके ऑप्शन हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रारंभिक बाल अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो जो आपकी द्वितीयक हैं, तो फर्स्ट, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या है, सामाजिक की द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है। तो आपकी मीडिया है और धार्मिक संस्थाएं हैं और विद्यालय हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक। फर्स्ट की जगह आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकंड, ठीक है। परिवार नहीं होगा, परिवार क्या होगा, प्राइमरी एजेंसी है आपकी, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड। फर्स्ट की जगह यहाँ क्या होगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। यह वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है, पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी, तो वह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के विशेषता को दर्शाती है। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सकारात्मक अनुमान, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन इन द ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या क्या कर पाने के योग्य होता है। देखिए, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इस इन ऑप्शंस में से क्या है, मिस प्रिंट है, क्या है, मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा बोनस मार्क्स क्वेश्चन। यानी कि जिस कैंडिडेट ने 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया होगा, तो उसमें उसने क्या देखा होगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं उसके क्या मिस प्रिंट है। तो ये जो आपका क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्री के बोनस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 1 नंबर आपको फ्री में मिलेगा, बोनस मार्क्स, ठीक। बोनस मार्क्स का मीन्स क्या होता है, जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कोई, तो सही ऑप्शन में मिस प्रिंट होती है, तो क्या होता है, आपको बोनस मार्क्स आपको दिया जाता है सीबीएसई के द्वारा सीटेट के पेपर में।
चाहे सीटेट पेपर 1 हो चाहे सीटेट पेपर 2 हो। अगर आपकी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो सीबीएसई क्या देता है कि 1 मार्क्स आपको देता है, बोनस मार्क्स, यानी कि फ्री के नंबर आपको देगा, एक नंबर। ठीक, 1 मार्क्स आपको बोनस मार्क्स देगा सीबीएसई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोल्सबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वेगोट्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो क्या प्रयोग करेगी? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लेव वेगोट्स्की ने अपने सामाजिक सिद्धांत में निम्न में से किस विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहकर्मी योग्यता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। क्या? सहकर्मी सहयोगिता। देखिए, किसी प्रगतिवादी या प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्ध एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धियों का सिद्धांत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं। इसका उदाहरण है, इसका है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए, ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देती है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी प्रकार ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो क्या कह देंगे? कहेंगे रचनात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही। समस्या समाधान पर केंद्रित रहना चाहिए, तो बिल्कुल गलत। अधिगमकर्ता के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ्य क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, क्या करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टिबाधित वाले क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। एजर्सन रीजन दिया गया है, एजर्सन रीजन को सॉल्व करने के लिए आपको
चाहे वो CDP हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे इन्वायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, मैथ हो, साइंस हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। सबसे पहले आपको सारे अपने कंटेंट और पेडागोजी के सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। ठीक, जिसके बाद आप लोग कथन और तर्क को कर पाओगे। और इसको सही जो सही ऑप्शन और जो सही विकल्प है, सही विकल्प को चुनने के लिए आपको क्या करना है? अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या कर रहा है एजर्सन की, तो फर्स्ट होगा। एजर्सन रीजन दोनों ही सही है तो एजर्सन रीजन की सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है लेकिन रीजन गलत है। एजर्सन रीजन दोनों सही है। ठीक, सही नहीं है, यहाँ पे गलत है। ठीक, गलत है। कितना मिस प्रिंट करती है CBSE। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा, लिखा गया है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, सही बात है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। बिल्कुल सही है। और जो रीजन है आपका एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक सृजनात्मक बालक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? तो कौन से गुण मौजूद होंगे? अब सारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। जो अभी सारे चिंतन ये आपके सृजनात्मक बालक में नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा एक क्वेश्चन दिया गया एजर्सन और रीजन का। चलिए आइए देखते हैं। एजर्सन क्या दिया गया, कथन क्या दिया है। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षक को विविध विविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है आपका। एक कक्षा में बच्चों की सफलता असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एजर जो रीजन है आपका एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस सम प्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और इसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा इकट्ठा करने या एकत्रित करने के आधार पर नियम आधारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अभिगम का इस्तेमाल कर रही है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है ध्यान पूर्वक और समझना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आगमनात्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन टिक करना है। पढ़िए और समझिए और सही ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाइए या टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। ठीक, क्या करना चाहिए? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो खेल कूद बिल्कुल सही, घर, कक्षा, कक्ष। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही होगा। यानी कि जिन संदर्भों को जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, कहाँ पर? खेल कूद करने पर, घर पर और कक्षा कक्ष पर। चलिए फ्रेंड्स सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों हेतु प्रभावशाली नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्न में से कौन सा
संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। अब आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर इज डेट्रीमेंटल और टू स्टूडेंट लर्निंग। निम्न क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, निम्न में से कौन सी विचारधारा है बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, या निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 29 के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा संज्ञान और संवेग, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 3 जनवरी 2022 के पेपर 1 में सीडीपी के 30 क्वेश्चन में से ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं निर्देशित, ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स, हमने 3 दिसंबर 2022 के पेपर 1 में जो सीडीपी पार्ट आता है, जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सेक्शन है, उसके हमने 30 क्वेश्चंस सक्सेसफुली सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है पेपर आपका सीडीपी पोर्शन का, सीडीपी पार्ट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, दिस थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।